मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 11 से 50 तक संख्याओं को 10-10 के समूहों में गिनना। इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 तक वस्तुओं या संख्याओं को 10 के समूह बनाकर दर्शाना, संख्याओं में इकाई और दहाई का स्थान बताना, इकाई और दहाई को मिलाकर संख्या बनाना। अच्छा बच्चों, हमने 9 तक अंक तो सीख लिए, तो पटर बताओ कि 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद जो संख्या आती है उसे हम 10 कहते हैं। हाँ, चटर, हमारे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? 10। जल्दी से गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, अब हम अपने जादू के पिटारे में से अपनी प्यारी प्यारी गणित माला को निकालेंगे। चलो, इसको पहले 2 कीलों पर लटका लेते हैं, ऐसे। अब एक तरफ से गिनते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। पटर, अब गणित माला में मोतियों को गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक। तो ये हो गए हमारी गणित माला के 10 मोती। लेकिन अगर हमें 10 से ज्यादा कुछ गिनना हो तो हमें वो भी आना चाहिए ना। तो पटर बताओ, 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11। हाँ, देखो, गणित माला में इसी तरह 10-10 के समूह में मोती दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों किया गया है? सोचो सोचो। बच्चों, क्या आप जानते हैं गणित में संख्या 10 का बहुत महत्व होता है। 10 के साथ गणित की हर संक्रिया का हल सरल हो जाता है। और चटर, सोचो, गणितज्ञों ने इस 10 का ही क्यों चयन किया होगा? पता नहीं दीदी। शायद इसलिए कि हमारे हाथ की उंगलियां भी तो 10 है ना, और 10-10 के समूह बनाकर गिनना आसान होता है। इसीलिए गणित माला में भी 10-10 के समूह में मोती दिए गए हैं, है ना दीदी? बिल्कुल ठीक। यहाँ देखिए, हमारे पास ढेर सारी पेंसिलें हैं जिन्हें बंडलों में बांधना है। पटर, पेंसिल गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे, लेकिन अभी तो बहुत सारी पेंसिलें बाकी हैं। इन्हें गिनने में तो बहुत समय लग जाएगा। अब क्या करें? पटर, क्यों ना हम 10-10 पेंसिल के बंडल बना लें? याद है ना कि 10-10 के समूह में गिनना आसान होता है। चलो, हम फिर से पेंसिल गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये गई 10-10 पेंसिलें एक बंडल के अंदर। तो चलिए, अपने जादू के पिटारे से बेस 10 ब्लॉक्स निकालें। ये देखिए, ये हैं छोटे छोटे पीले रंग के ब्लॉक। एक ब्लॉक को 1 इकाई कहते हैं। तो ये हुई 1 इकाई, ये 2 इकाई, ये 3 इकाई, 4 इकाई, 5 6 7 8 और ये हो गई हमारी 9 इकाइयां।
बच्चों याद रखना, 9 तक की संख्याओं को हम इकाई कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इकाई का कॉलम। जब तक 9 इकाइयां थीं, तो वो इकाई के कॉलम में आराम से खुली हुई थी। जैसे ही एक और इकाई आई और वो 10 हो गई, तब वो इकाई के कॉलम में नहीं रह सकती। तो वो कहाँ जाती होंगी? सोचो सोचो। बच्चों, 10 इकाइयां मिलती हैं तो एक दहाई बन जाता है। तो ये रहा आपका 10 छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ एक दहाई। 10 इकाइयों के बदले में अब ये एक दहाई की नीली पट्टी दहाई के स्थान पर लग जाएगी। अच्छा, जब एक दहाई बन जाएगा तो इकाई के कॉलम में क्या बच जाएगा? इकाई के कॉलम में कुछ नहीं बचेगा, है ना? अर्थात दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर कुछ नहीं यानी 0। तो बच्चों, देखा आपने कैसे बन गई हमारी संख्या 10? 10 का अर्थ है 1 दहाई और 0 इकाई। जब तक हमारे पास 10 से कम पेंसिलें हैं, तो उन्हें हम इकाई के स्थान पर रख सकते हैं। जब इकाई के स्थान पर 9 से ज्यादा पेंसिलें हो जाती हैं, तो उन्हें हम दहाई के स्थान के एक बंडल में डाल देते हैं। एक बंडल यानी एक दहाई। समझे ना कि एक इकाई का अर्थ केवल एक पेंसिल होता है, परंतु एक दहाई का अर्थ 10 पेंसिलों का एक बंडल होता है। अब मान लीजिए हमने इकाइयां गिनी, 10 इकाइयां हो गईं। 10 इकाइयों को हमने एक दहाई से बदलकर दहाई के स्थान पर लगा दिया, परंतु फिर भी एक इकाई पीछे बच गई, यानी एक दहाई के साथ अब एक इकाई भी है, यानी ये संख्या हुई 11। तो चटर 11 को गणितमाला पर कैसे दिखाएंगे? दीदी, ये 10 मोती का एक समूह और एक मोती, ये हो गए 11 मोती, यानी संख्या 11। बिल्कुल ठीक। फिर एक दहाई और 2 इकाइयों को हम 12 कहते हैं। इसी तरह 12 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक की संख्याओं को आपको बेस 10 ब्लॉक्स और गणितमाला में दर्शाने का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, देखा आपने कि संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक इकाई कहलाता है और उसका बायां अंक दहाई। याद रखना। अच्छा चटर, अब बिना गिने बताओ, यहाँ कितनी पेंसिलें हैं? 3 बंडल हैं, लेकिन पेंसिल कैसे गिनेंगे? ये तो हम जानते हैं कि एक बंडल में 10 पेंसिल हैं। तो 3 बंडल में हुई 10 और 10 और 10 यानी 30 पेंसिल, और 2 पेंसिल खुली भी रखी हुई हैं, यानी कुल पेंसिल हुई 30 और 2 बराबर 32। अब जल्दी से बताओ 32 में कितने दहाई और इकाई हैं? दीदी, 32 में हुए 2 दहाई और 3 इकाई। अरे नहीं, संख्या में सबसे दाईं ओर का अंक इकाई कहलाता है और उसका बायां अंक दहाई। याद है ना? तो इसमें 3 दहाई और 2 इकाई है ना दीदी? बिल्कुल ठीक। चलो चटर, आप बताओ कि 32 को बेस 10 ब्लॉक से दर्शाएंगे कैसे? 32 यानी 3 दहाई और 2 इकाई। तो इकाई के कॉलम में 2 पीले क्यूब लगाएंगे और दहाई के कॉलम में 3 नीली पट्टियाँ। बिल्कुल ठीक, शाबाश।